चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी को देखनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि 2024 आने वाला है और 2024 में यूपीआई पेमेंट यानी कि यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और यूपीआई ट्रांजेक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो जो लोग जानते हैं वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम आसान भाषा में आसान शब्दों से सारी चीज़ों को समझेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला जो रूल है, वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करने के साथ साथ फर्स्ट रूल यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर ये है कि अब यूपीआई की जो लिमिट है वो आपको 1 लाख रुपीज़ की जो है लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगी। पहले भी कई सारे बैंक जो है फैसिलिटी देता था 1 लाख से ज़्यादा, लेकिन अब पहले कुछ बैंक 1 लाख ही देती थी, लेकिन बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे कि वो 1 लाख से भी ज़्यादा जो है लिमिट देती थी यूपीआई पेमेंट करने के लिए, है ना। तो अब आपको सिर्फ यूपीआई ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको यूपीआई से 1 लाख की पेमेंट की ही लिमिट होगी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी हॉस्पिटल में या स्कूल में जो है फीसेस वगैरह पे कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको 5 लाख रुपीज़ की लिमिट होगी। साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट सा रूल है यहाँ पर यूपीआई से लेकर, अगर आपने 1 जन से, मान लीजिए 1 जन से अगर आपने अपना यूपीआई पेमेंट ऐप बना रखा है ना, 2023 की बात कर रहा हूँ, है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने अपना यूपीआई पेमेंट ऐप बना रखा है, यूपीआई बना रखा है, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया है, तो सेफ्टी के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा। आपने अगर उसका कोई भी यूसेज नहीं किया है तो उसको बंद करके जो है सेव कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये नया रूल आया है। अब आपको रेगुलर आपको यूपीआई ऐप जो ट्रांजेक्शन है, यूपीआई ऐप है, उसका यूज़ करना ही है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है ट्रांजैक्शन सेटलमेंट टाइम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा रूल है, और यही रूल का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है सबको, तो इसको ध्यान से सुनना है। अब इसमें कैसा है कि ट्रांजैक्शन सेटलमेंट टाइम में क्या होता है कि आप कई सारे फ्रॉड हो जाते हैं, कई सारे लोगों के साथ गलत पेमेंट हो जाता है, धोखे हो जाते हैं कई लोगों के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या हुआ है कि 2000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो किसी नई जगह पर, तो सामने वाले को पेमेंट मिलने के लिए 4 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन सेटलमेंट टाइम जो है वो 4 घंटे का होगा। हो सकता है फ्यूचर में ये कम हो, लेकिन अब 1 जनवरी के बाद जो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट टाइम होगा वो 4 घंटे का होगा। अब इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए 2 शॉप है, एक दूध का शॉप है, एक दही का शॉप है, ठीक है। अब हम दूध की शॉप पे रोज़ जा रहे हैं दूध लेने, है ना, तो हम रोज़ जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कोई टाइम नहीं लेगा। आप फर्स्ट टाइम नहीं गए हो, आप दिसंबर से जा रहे हो, मान लो मार्च से जा रहे हो, कभी से भी जा रहे हो, 1 जनवरी को भी जाओगे, है ना, तो वहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए दही की दुकान पे आप पहली बार जा रहे हो, तो आप अगर वहाँ पर 2000 रुपये से ज़्यादा का दही ले लेते हो, हालांकि नहीं लेता कोई इतना ज़्यादा दही, लेकिन मान लीजिए कोई मतलब प्रोग्राम ही है और 2000 रुपये से ज़्यादा दही आपने ले लिया, तो उस दही की दुकान पे पहली बार आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो दही वाले को 4 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसको वो पेमेंट प्राप्त होगा। ऐसा क्यों हुआ? मान लीजिए कोई फ्रॉड आपके साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है, ओटीपी ले रहा है और आपसे पेमेंट हो जा रहा है, लेकिन सामने वाला जो फ्रॉड कर रहा है उसके पास वो पेमेंट जाने के लिए 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे तक तो आपको समझ जाएगा ना कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना। तो ये ऐसा किस लिए किया गया है उसके बारे में हम अगले रूल में जानेंगे। तो ये तो हो गया सेटलमेंट टाइम, 4 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए दही वाले को आपने एक बार पेमेंट कर दिया, जब आप दूसरे दिन दोबारा से दही वाली दुकान पे जाओगे, दही वाली शॉप पे जाओगे, तो आपको 4 घंटे या सामने वाले कस्टमर को 4 घंटे तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड पेमेंट में तुरंत उनको पेमेंट पहुंच जाएगा। यानी कि फंडा ये है कि नई शॉप फर्स्ट पेमेंट आपको 4 आवर्स तक वेट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आप उस शॉप में जाओगे तो सामने वाले को वेट नहीं करना पड़ेगा, उसका पेमेंट तुरंत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, नए जो शॉप है, नया जो फर्स्ट टाइम वाला पेमेंट है उसके लिए। तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है बराबर से कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए ही आपको 4 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन जब आप करोगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको भी वेट करना नहीं पड़ेगा। आपको तो वैसे वेट करना ही नहीं है, आपकी पेमेंट जैसे आप पेमेंट डन करोगे, जो पेमेंट कर रहा है वो उसको पेमेंट तुरंत सेंड हो जाएगा, लेकिन जो पेमेंट रिसीव कर रहा है
उसको 4 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए। अगर सेम यूजर सेकेंड टाइम आ रहा है तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। उससे बाद अगला जो रूल है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आता है। अगला रूल ये है कि अब यूपीआई जो ट्रांजेक्शन आप 4 घंटे के लिए करते हो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। जी हाँ, अब मान लीजिए किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया, ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या, आपको 4 घंटे के अंदर पता चल गया भाई फ्रॉड है, तो आपको कैंसिल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर लोगे तो जो अमाउंट है वो दोबारा से आपके अकाउंट पे आ जाएगी। लेकिन ये 4 घंटे के अंदर अंदर आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है किसी दुकान में आप गए, सामान खरीद लिया और सामने वाला आपका भरोसे पर वेट कर लिया, हालांकि अब ये नहीं होगा, है ना। 2000 के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है सामने वाले जो शॉप वाले हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनकेस किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा ना करो, शॉप से निकल जाओ और फिर कैंसिल ट्रांजेक्शन कर लो, तो अकाउंट सामने वाले के अकाउंट में पैसा ना जाकर आपके अकाउंट में आ जाएगा, है ना। तो फंडा ये है कि आप 4 घंटे से पहले पहले ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कुछ गलत होता है तो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पर इसमें ऐसा भी है कि अगर 4 घंटे तक ट्रांसफर कैंसिल नहीं करते हो तो आपका जो पेमेंट है सामने वाले तक पहुँच जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने शॉप से दही खरीदा और दही आप लेकर गए, लेकिन वो दही सही नहीं है, तो आप वो ट्रांजेक्शन कैंसिल करके सामने वाले का दही रिटर्न जाके करके आ सकते हो। तो ये एक सर्विस है। लेकिन हाँ, 2000 रुपये के ऊपर का ही ये ट्रांजेक्शन होगा, है ना, जिसके लिए आपको वेट करना, सामने वाले को वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई शॉप है तो आपको वेट करना पड़ेगा 2000 के ऊपर वाला ट्रांजेक्शन। और अब यहाँ पर अगला रूल ये है कि अब यूपीआई लाइट क्रेडिट का एक नया फैसिलिटी आप लोगों के लिए मिलने वाली है। आपका जो सिविल स्कोर है वो देखा जाएगा और उसमें जो है आपकी जो बैंक है वो आपको आपके अकाउंट में जो अगर बैलेंस नहीं है तो भी आपको यूपीआई से पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा क्रेडिट देकर, है ना। अब वो कितने टाइम का क्रेडिट देगा या फिर उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा या फिर जो कुछ भी है, लेकिन यूपीआई लाइट क्रेडिट का ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए आने वाली है। और उसमें जो है आप आपके अकाउंट में मान लीजिए आप रेगुलर पेमेंट रखते हो और किसी दिन इमरजेंसी के लिए आपके अकाउंट में पेमेंट खत्म हो गया और आपको 100, 200, 500 रुपये का अगर पेमेंट करना है तो आप बैंक आपको उसकी फैसिलिटी देगा यूपीआई क्रेडिट लाइट की फैसिलिटी के साथ। तो एक नया रूल आने वाला है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना आपको क्रेडिट मिलेगा, वो वहाँ पर आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा रूल है। यूपीआई एटीएम्स भी आने वाले हैं, यानी कि आप यूपीआई के थ्रू अपने जो एटीएम्स लगाए जाएंगे और उससे जो है आप कैश पेमेंट भी निकाल सकते हो। तो ये कई सारे जो नए सारे रूल्स जो आने वाले हैं वो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम कवर करेंगे उन सवालों को भी और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रूल सब तक पहुँचने चाहिए, ये जानकारी सब तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग यूपीआई पेमेंट का यूज़ करते हैं, तो जानकारी सब तक पहुँचे इसीलिए शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं जनता में पावर है, तो आप लोगों में पावर है। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोगों को दिखाना है कि कितना ज़्यादा आप लोगों ने शेयर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन नए रूल से आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या अच्छा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है। हमें भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हो, हमें पता चलेगा इन नए रूल से आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हमने अच्छे से समझाया है, चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बताइएगा। मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए अबाउट पेज में विजिट करें। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। कॉन्टेंट पर ध्यान दें, वॉइस पर ध्यान ना दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल पर ले आओ सब्सक्राइब कर लेना।